और बात करते हैं बड़ी खबर की। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई तय की गई है। 18 जुलाई को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आवेदन मांगा गया है सीईओ की नियुक्ति के लिए। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। सीईओ की नियुक्ति होनी है, ऐसे में आवेदन की अंतिम तारीख भी तय की गई है। 18 जुलाई को शाम 4 बजे से पहले ही जिनको आवेदन करना है वो आवेदन कर सकते हैं। तो ट्रस्ट में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। एसआईटी की तरफ से भी सीईओ की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है और पिछली ट्रस्ट की बैठक में भी इसको लेकर एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति को ही सीईओ का चयन करना है, लेकिन उससे पहले 18 जुलाई तक आवेदन की तारीख तय की गई है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या जानकारी इस खबर के बारे में आपके पास? देखिए, आज ये आवेदन मांगा गया है, उसकी सूचना सार्वजनिक की गई है। 22 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होनी है, उसमें सर्च कमेटी को अपनी पूरी जानकारी रखनी है कि सीईओ की नियुक्ति को लेकर। तो पहले एक बैठक दिल्ली में हुई थी, उस बैठक के बाद आज सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और लोगों से कहा गया है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, जो योग्यता तय की गई है, अगर उतनी योग्यता रखते हैं तो आवेदन दे सकते हैं। इसमें आप देखें कि मोटे तौर पर यह है कि 50 से 70 वर्ष की आयु के मध्य होने चाहिए, 20 साल का उनको प्रबंधकीय या प्रशासनिक अनुभव होने चाहिए। साथ ये भी उसमें कहा गया है कि उनको 3 साल तक के लिए होगा और 3 साल तक अयोध्या में ही रहना होगा और उनके काम क्या होंगे, दायित्व क्या होगा, वो 15 सूत्री जो दायित्व है वो भी तय करके इस सूचना के साथ जारी कर दिया गया है। तो सीईओ की नियुक्ति को लेकर जो चर्चाएं काफी चल रही थी, तो अब ये सामने आ गया। 18 तारीख तक की समय सीमा तय की गई है, शाम को 4 बजे तक यानी शनिवार तक, कि उस दिन तक जो भी इच्छुक व्यक्ति है जिसको ऐसा लगता है कि वो इस पद के लिए योग्य है तो अपना आवेदन दे सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से है। राम मंदिर ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। सील बंद लिफाफे में दाखिल होगी एसआईटी की रिपोर्ट। अब 20 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, उसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती दिखाई गई है। एक तरफ ट्रस्ट से जवाब मांगा गया है और साथ ही साथ एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। यहां आपको यह भी बता दें कि सीलबंद लिफाफे में एसआईटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अब 20 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी, केवल खबरें अखबारों में छप रही थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो एसआईटी रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड रखा जाएगा और मंडे को इसकी डेट होगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।